अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे न्यूज़ 5। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की रुकनियत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें और जनरल नशिस्तों पर PTI के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों की वापसी कलदम करार। मजमूई तौर पर 74 नशिस्तें बहाल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 19, KP असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गयी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के तहत 24 और 29 जुलाई 2024 को जारी करदा नोटिफिकेशंस भी वापस ले लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मखसूस नशिस्तें अलॉट होने के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की कुल नशिस्तें 123 हो गई। पीपल्स पार्टी को 4 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की कुल नशिस्तें 74 हो गई। MQM की कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें 22 हैं, जबकि मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद JUI के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 10 हो गई है। ANP ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दी गई दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर KP फरीक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम ठीक नहीं की। जनरल इलेक्शन में 1 सीट मिलने पर 1 मखसूस नशिस्त दी गई। इस्तदा की कि ANP की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें भी 2 मिलनी चाहिए। PTI का मुहर्रम उल हराम के बाद पुरअमन तहरीक चलाने का ऐलान। चैलेंज है, हमारी हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ दूंगा। आईनी तरीके से हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। PTI में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल है। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। PTI के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि KP में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। KP हुकूमत बानी PTI की अमानत है। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, सब मुत्तहद हैं। बानी तहरीक से मुतालिक जो फैसला करेंगे उसे कबूल करेंगे। हम बानी के वोट से ही मुंतखब होकर असम्बलियों में आए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI के लिए हम कोशिशें जारी रखेंगे। बानी PTI ने तहरीक चलाने का मौका दिया तो उसके लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहत पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने टैक्स मौसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना FBR की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसूलात की वसूली और दीगर मुआशी अहदाफ के लिए मुस्तैदी का मुजाहरा करें। अहदाफ के हसूल में किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौसूलात की वसूली, मुआशी अहदाफ के मराहिल की निगरानी ज़ाती तौर पर कर रहा हूँ। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। दहशतगर्दी आलमी मसला है। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदों के वादों की पासदारी करे। तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। मौजूदा दौर में डिजिटल प्रोपेगेंडा बड़ा चैलेंज है। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी बरादरी पाकिस्तान से ताउन करे। दहशतगर्दों का कोई मजहब और सरहद नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का भयानक चेहरा और नापाक अज़ाइम बेनकाब कर दिए। जनरल असम्बली इजलास में भारतीय बयान के जवाब में सेकंड सेक्रेटरी रबिया एजाज ने जवाब बयान दिया। कहा कि मुझे भारतीय मंदूब के रिमार्क का जवाब देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक क्लासिकल मिसाल है जिसमें मजलूम बनने का दावा असल में मजालिम ढाने वाला करता है। बीजेपी RSS के तहत भारत एक अक्सरियती आमनियत में तब्दील हो चुका।
तमाम अक़लियतें मुसलमान, ईसाई और दलित मुसलसल खौफ व जबर के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़िश्ता रोज के इजलास से पहले लिखा। जस्टिस मंसूर ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए। खत में कहा, सदर पाकिस्तान सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजमी थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में सीरियल तबाह भी है। पेशावर हाई कोर्ट में स्वात वाक़े से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। कमिश्नर्स मालकंड, हजारा, कोहाट, बनू, डेरा इस्माइल खान और RPOs कल तलब। चीफ जस्टिस MS इत्तीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गफलत के बायस 17 जानें ज़ाया हुई। सयाहों को बर वक्त क्यों नहीं रेस्क्यू किया गया? हिफाजती जैकेट्स ड्रोन के जरिए क्यों फराहम नहीं की गई? दरिया और सयाहती मकामात की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? अदालत ने आइंदा समाअत पर स्वात वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म को दरियाए सवात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और मुतल्लिक़ा इदारों को इस किस्म के वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत की। सानिया स्वात में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ सानिया स्वात में जांबाक होने वालों के खानदान के घर पहुंचे। गमज़दा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला KP की जानिब से ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। कहा कि हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा जल्द लवाहिकीन को फरहम किया जाएगा। KP के अवाम का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, सहूलतकारों को सख्त सजा दी जाए। जब तक सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक सूबे में अमन नहीं आ सकता। फितनतुल ख्वारिज को खत्म करने के लिए जरूरी है कि मकामी सहूलतकारों के खिलाफ इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंडेक्स 2144 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद। कुल 473 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 256 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 192 कंपनियों के हिस्सेस में कमी और 25 कंपनियों के हिस्सेस मुस्तहकम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम से मुलाकात। अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई, कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी कहते हैं, इंतहाई पेशावराना महारत से अंधे कत्लो हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया गया। सरदार फहीम कत्ल केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सर्विलेंस का इस्तेमाल काबिल तहसीन करार। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इदारा शुमारियात पाकिस्तान का दौरा। मरदम शुमारी 2023 के आदाद शुमार, उनकी अवामी तशहीर और उड़ान पाकिस्तान डेटा सेंटर का जायजा लिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि 2023 की डिजिटल मरदम शुमारी एक तारीखी कामयाबी है। तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से उसे पज़राई मिली। हमें तसल्ली है कि मरदम शुमारी पर एतमाद कायम हुआ, मगर इसके नताइज ने अहम कौमी चैलेंजेस उजागर किए। फैसला साजी में मौसर अहदाफ के हुसूस के लिए मरदम शुमारी के डेटा को हर सतह पर नतीजा खेज अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। मरदम शुमारी के डेटा को कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर तकसीम किया जाए। अवामी नुमाइंदगान में धरनों और हड़तालों की बजाय तरक्की का मुकाबला होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल। मॉनिटरिंग सेल को सीवरेज, सफाई, बिजली जुलूसों की सिक्योरिटी और मकामी पुलिस के रवैये से मुतालिक सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई। तमाम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका इदारों से राबता करके बर वक्त अजाला किया गया।
शहरियों ने गवर्नर सिंध को शुक्रिया के पैगामात अरसाल किए और मॉनिटरिंग सेल के मौसर इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। सिंध और इथियोपिया के दरमियान कॉटन हाइब्रिड सीड पर ताउन पर इत्तफाक। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और तजारती ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इथियोपियन सफ़ीर की वज़ीर आला सिंध को इथियोपिया का दौरा करने की भी दावत। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में जंगी बुनियादों पर की गई। शाहराह भुट्टो कराची की अहम तरीन सड़क बनेगी। इथियोपियन सफ़ीर ने कहा कि कराची में शाहराह भुट्टो की तामीर को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार मंसूबा अपनी छत अपना घर तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन। जून में 50,000 से ज्यादा घरों का हदफ पूरा। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। प्रोजेक्ट के तहत मुख्तसर मुद्दत में 57 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्जे का इजरा। मरियम नवाज कहती हैं अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद अवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तरक्याती बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। साबित कर दिया कि हम सिर्फ वादे नहीं काम पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर का सफर। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजॉर्ट कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो सारिफीन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमायां शनाख्त। SIFC के 2 साल ज़राअत, लाइव स्टॉक और ब्लू इकोनॉमी में इनकलाबी पेशरफ। पब्लिक और प्राइवेट शराकत दारी, स्मार्ट फार्मिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राअत, लाइव स्टॉक और ब्लू इकोनॉमी के शोबों में नई तवानाई का बाइस बनी, जिससे इन शोबों में मौशी तरक्की के नए मौके पैदा हुए। बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाना, किसानों को बराह रास्त माली रसाई देना और स्मार्ट फार्मिंग जैसे इकदाम ज़राअत की तरक्की में संग मील साबित हुए। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 की कमी। लाइफलाइन सारिफीन रिलीफ से महरूम। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को इरसाल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए निर्ख ₹10.54 फी यूनिट। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए ₹13.01 फी यूनिट। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 100 यूनिट पर ₹22.44 फी यूनिट। 101 से 200 यूनिट पर ₹28.91 फी यूनिट और 300 यूनिट पर ₹33.10 फी यूनिट निर्ख मुकर्रर कर दिए। मोदी सरकार की लाउड स्पीकर पर आज़ान पर पाबंदी। मोदी सरकार ने भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पामाल कर दी। मुंबई में मसाजिद के लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी के बाद आज़ान पर भी अमलन पाबंदी लगा दी गई। आज़ान सुनने के लिए मुंबई के मुसलमानों ने ऑनलाइन आज़ान ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नमाज के औकात मालूम करने के लिए भी यही मोबाइल ऐप इस्तेमाल की जा रही है। ऐप तमिलनाडु की कंपनी ने तैयार की, जो अब मुंबई की मसाजिद और नमाजियों के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। मुंबई की कई मसाजिद ने ऑनलाइन आज़ान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा ली। मुंबई पुलिस ने कहा है कि मुंबई शहर अब मुकम्मल तौर पर लाउड स्पीकर से पाक हो चुका है।
मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा। कलकत्ता लॉ कॉलेज रेप केस रियासती नाकामी की जिंदा मिसाल। मोदी राज में खातून होना जुर्म। भारत में इज्तिमाई ज्यादतियां उरूज पर। मोदी सरकार में खवातीन की जान, इज्जत और आजादी गैर महफूज। तालीमी इदारे जिनसी दरिंदगी के मरकज बन गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा रह गया। मोदी हुकूमत खवातीन को तहफ्फुज देने में मुकम्मल नाकाम। एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता लॉ कॉलेज में 24 साल तालिबा के साथ इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिमान में 2 सीनियर तालिब इल्म और एक साबिक तालिब इल्म शामिल है। मुल्जिमान तालिबा को ब्लैकमेल करते रहे। मरकजी मुल्जिम मनोजीत मिश्रा साबिक तालिब इल्म और उस्ताद कॉलेज में 62 सियासी राबतों की बदौलत आजाद हैं। इसराइल गाजा में 2 माह के लिए जंगबंदी पर तैयार हो गया। अमेरिकी सदर का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। रूसी और फ्रांसीसी सदर का राबता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। फ्रांसीसी सदर ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान IAEA से ताउन करे और NPT मुआहदे पर अमल करे। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। रूसी सदर ने कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। गाजा में इस्राएली फौज ने खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक रॉकेट लॉन्च करके किसी भी मकाम को निशाना बनाया जाएगा। इस्राएली फौज ने गाजा से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा किया है। हेडक्वार्टर्स FC बलोचिस्तान नॉर्थ कोयटा में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में मुहर्रमुल हराम में तमाम हिफाजती इक़दामात को हतमी शक्ल दी गई। शुरका ने मुहर्रमुल हराम में जुलूसों और इज्तिमात के पुरअमन इनेकाद के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में घर के अंदर गैस लीकेज के बायस जोरदार धमाका। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। साहिल पुलिस की कार्रवाई। 6 मुबैना जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान DHA फेज 8 साहिल एवेन्यू के करीब मुश्तबा हालत में खड़े थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ करने पर मुल्जिमान मुतमईना करवाए। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके इकबाल मार्केट में दिल दहला देने वाला वाकया। बाप ने बेलचे के वार से नौजवान बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल गफ्फार ने झगड़े के दौरान बेटे अली खान के सर पर बेलचा मारा था। सचल के इलाके कच्चा पक्का रोड डकैती मज़ामत पर फायरिंग। 20 साला मूसा जांबहक मलीर कैंट बिटाई में बरादरी तसादुम के दौरान पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। सुपर हाईवे गाजी गोट में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबहक। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। फ्रांस में रेड अलर्ट जारी। पेरिस में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। आईफल टावर का बुलंद तरीन हिस्सा बंद कर दिया। फ्रांस के 16 इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। 68 में ऑरेंज अलर्ट। पेरिस में आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां आयद। शदीद गर्मी के बायस फ्रांस भर में 1350 स्कूल जुज़वी या मुकम्मल बंद। हुकाम की शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की हिदायत। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ। पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और सकाफत से मुतासिर होकर सयाह पाकिस्तान का रुख करने लगे। बोशर बाइकर्स क्लब की पाकिस्तान आमद इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान सयाहत के लिए महफूज मुल्क है। ओमानी बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब और रिवायात और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया।
भारत की मेजबानी में एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवा साल एशिया कप में पाक भारत मैच कम से कम 2 बार होने का इम्कान। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। इस सूरत में ग्रुप मरहले का पाक भारत मुकाबला 7 सितंबर को दुबई में होगा। सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान। आईसीसी की ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली। बैटिंग के शोबे में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल नहीं। बॉलिंग के शोबे में नुमान अली एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। बैटिंग में सऊद शकील तनज़्ज़ुली के बाद 11वें और मोहम्मद रिजवान 19वें नंबर पर चले गए। टॉप 5 बल्लेबाजों में रहने वाले बाबर आजम 22वें नंबर पर मौजूद। आईसीसी की ताजा तरीन टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली। बैटिंग के शोबे में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल नहीं। बॉलिंग के शोबे में नुमान अली एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। बैटिंग में सऊद शकील तनज़्ज़ुली के बाद 11वें और मोहम्मद रिजवान 19वें नंबर पर चले गए। टॉप 5 बल्लेबाजों में रहने वाले बाबर आजम 22वें नंबर पर मौजूद। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलिस्तान जौहर, गडाप टाउन, मलीर, कायदाबाद और एतराफ़ के इलाकों में बारिश। लियाकताबाद और एतराफ़ के इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार।